प्रेम की उमगन होती है, लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे। ये वो मंदाकिनी रस धारा, गुप्त धारा वृंदावन में प्रेम रस की प्रवाहित होती है। भाव ये कि जो उपासक वृंदावन का आश्रय ले लेता है, उसके सारे के सारे पाप, जैसे गंगा स्नान, गंगा पापम, तो मंदाकिनी गंगा की तरह प्रवाहित होने वाली धारा यहां वृंदावन की प्रेम रस, जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है उसे अन्य कोई साधन नहीं करना पड़ता पाप मोचन के लिए। वास मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे पाप मोचन के लिए, पुण्य लाभ के लिए प्रयागराज में मकर संक्रांति में 1 महीना वास करते हैं। बहुत जन करते हैं, बड़े सौभाग्य हैं, करना चाहिए। जहां संगम गंगा यमुना सरस्वती का वो पावन प्रयागराज गरज रहा है संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए, लेकिन वो प्रयागराज सीधा हम वृंदावन आके परिक्रमा करके रज लूट कर वो जितना पाप का बोझा लादते हैं ना सब जगत के तीर्थों का, क्योंकि तीर्थराज है, तीर्थ पाप, जैसे धन कमा करके फिर सरकार को उसका टैक्स देना होता है, ऐसे ही समस्त चराचर जगत के पावन तीर्थ जो हैं वो अशुभों को खींच लेते हैं। जब आप उनके दर्शन अवगाहन करते तो निष्पाप करते, वो पाप राजा तीर्थों के प्रयागराज पर, प्रयागराज जी पर जब बहुत बोझा तो वो ये पावन रज में लौटते और निष्पाप होकर पुनः तीर्थों को पावन करने की सामर्थ्य रख कर जाते हैं। ये वो धाम है। तो कह रहे हैं जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लेता है तो मानो मंदाकिनी गंगा जैसे समस्त पापों को नष्ट करती, ऐसे बिना किसी अन्य साधन के वास मात्र से वो निष्पाप हो जाता है। वास मात्र, आप ये जो समय व्यतीत कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। अगर कहीं वैष्णव अपराध न बने तो छोटी मोटी जो वृत्तियां ये सब ठीक हो जाएंगी। वृंदावन अपना प्रभाव दिखाता है, तुम्हारे गुण अवगुणों से संबंध नहीं रखता, तुम्हारे भाव से संबंध नहीं रखता। जैसे एक अग्निदेव हैं, उनकी दाहिका और प्रकाशिका 2 शक्ति हैं, प्रकाश देना और शीत आदि को नष्ट कर देना। तुम भाव रखो न रखो ये तो उसका स्वभाव है, दाहिका शक्ति और प्रकाशिका शक्ति। ये वृंदावन है, वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। श्रीधाम वृंदावन बिना किसी अन्य साधन उपाय के केवल वास मात्र से सारे पापों को नष्ट कर देता है, इसलिए ये मंदाकिनी की धारा है। श्रीधाम वृंदावन जिसका जीवन हो गया है, अब हम जी नहीं सकते वृंदावन के बिना, तो कह रहे हैं वो पीयूष द्रवसार वृष्टि भीरिव, आहा, वो अमृत रस धारा उसके हृदय में वृष्टि वर्षा, बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अर्थात वृंदावन प्यारी जू के गोरे चरणारविंद प्रकाशित कर देता है। जिसका जीवन वृंदावन है, समझना है। कई लोग प्रश्न कर देते हैं कि अमुक जगह वो दर्शन करने जा रहे थे, उनको ये ऐसा कष्ट मिल गया, या बद्री नारायण या कहीं जा रहे थे ऐसी घटना घटी, ऐसा हो गया। क्या भगवान वहां रक्षा नहीं किए? भगवान ने रक्षा ही कर ली, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम अल्पज्ञ हो। कई जन्मों से भटकता हुआ जीव अब उसका सद्भाग्य हुआ, धाम तीर्थ बद्री नारायण केदारनाथ जहां भी वो गया, ये पावन देश हैं, यहां शरीर छूट जाने से अनंत जन्मों के कर्मों का क्षय होकर उसका परम कल्याण होता है। वो भजनानंदी नहीं है या नहीं ये दाम नहीं देखता, आश्रय समर्पण। तो गए बद्री नारायण की भावना से कि मैं नारायण के दर्शन करूंगा, नर नारायण भगवान की उस पावन भूमि में कोई घटना घट गई, शरीर छूटा तो नारायण को प्राप्त हो गए। तुम्हें घटना दिखाई दे रही है, परिणाम नहीं दिखाई दे रहा, तो आरोप कर बैठते हैं। दूसरी बात, अब कोई रामकृष्ण हरि बोल रहा है, थोड़ी देर के लिए दिखाई दे रहा है, और वो खूब दुराचार पाखंड कर रहा है,
जब उसका दंड सामने आएगा तो आप कहोगे भगवान बचा नहीं पाए, रामकृष्ण तो बोल रहा था राम 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 काल नेमी, और हनुमान जी महाभागवत परम ज्ञानी त्रिकाल लगे, उन्होंने उसे मार डाला ना। हाँ, हम बाहरी दृश्य देखकर, तो क्या हुआ, वो झूठ से ही साधु बनकर राम राम कह रहा था, तो जिनका दर्शन और स्पर्श दुर्लभ है उन महाभागवत हनुमान जी के द्वारा वो साकेतपुरी वासी बना, भगवान के धाम को गया। परिणाम नहीं दिखाई देता किसी को, अल्पज्ञ जीव हैं, इसलिए क्यों में और तर्क करने लगते हैं। अगर धाम में आप वास कर रहे हैं, कोई कष्ट मिल रहा है, या धाम आए हैं कोई कष्ट मिल रहा है, आपका कोई अंग भंग हो रहा है, सच्ची, ये अज्ञानी जीव नहीं मानेगा कृपा, पर सच्ची माने बहुत ढेर सारा पाप छोटे भोग में निपटा दिया। धाम बड़ा कृपालु है, बड़ा महामहिम है। पीयूष द्रवसार वृष्टि भिरियु, ये उनके लिए है जिन्होंने वृंदावन को अपना जीवन मान लिया है। अलमस्त जो भगवत चिंतन परायण बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। आप जो देखते हैं ऐसी ऐसी घटना, अमुक वहां भी तो ऐसा वैसा, अंतर्दृष्टि भगवान देखते हैं। भरोसा आशा विश्वास जिसका एकमात्र श्री भगवान। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, त्रिभुवन की शक्तियों को अपने बस में रखने वाला हिरण्यकश्यप बाल भी बांका कर पाया क्या? कुछ नहीं कर पाया। विश्वास, मेरा हरि मुझे अपनी गोद में लिए गए। प्रहलाद जी को हर क्षण अनुभव था, क्योंकि वो चिंतन परायण थे, अपने गुरुदेव के वचनों पर दृढ़ थे। नारद जी ने सर्वत्र भगवत बुद्धि का उपदेश किया, तो प्रहलाद जी सर्वत्र भगवत बुद्धि करते थे। आप कहेंगे हमारे हृदय में तो प्रेम द्रव नहीं प्रकाशित हुआ, हम भी तो वृंदावन रह रहे हैं। जो निषेध है वो आप मत कीजिए, पड़े रहो। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। ये बात तो साधकों को बहुत पसंद आएगी कि सोना। अब एक साधक से भजन के विषय में प्रश्न किया, बोले महाराज जी एक रसिक महापुरुष के वचन हमारे बस दिमाग में घूमते थे। तो बहुत बड़ी बात, क्या बोलो? बोले काहू केवल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। स्थिति तो बहुत ऊंची है ये, पर आप उसका भाव नहीं समझ पाए। बिल्कुल दैन्य कि मैं एक क्षण भी भजन अगर रुक गया तो हरिराम व्यास जी व्याकुल होकर महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना की, तो कहा कोई अपराध बन गया आपसे। कबीरदास जी के प्रसंग में कितने भजनानंदी हैं, पर भजन का बल नहीं है, बल प्यारी जू के गोरे चरणारविंद का है। भरोसे में सोने का मतलब है पूर्ण निश्चिंत। अब हमें लोक परलोक की कोई चिंता नहीं, पर भजन छोड़ दें ये निश्चिंतता नहीं है। पांव पसार सोने का मतलब अब हमें कोई भी चेष्टा अपने कल्याण के लिए नहीं करनी। अर्थात वो संबोधन कर रहे हैं कि गुरु कृपा से सिद्धावस्था प्राप्त हो गई। आंतरिक भाव को समझो। भजन जितेंद्रियता, इनके लिए हमें कोई चेष्टा नहीं करनी, हमें भरोसा लाडली जू के गोरे चरणारविंद का है। अर्थात स्थिति कहां है? जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। स्थिति को समझिए। और हमारी स्थिति कहां? देह स्थिति, भोग स्थिति, मन स्थिति। अभी अगर हम ककाहरा पढ़ रहे हैं तो पीएचडी की बात हम नहीं समझ सकते, डिग्री की बात हम नहीं समझ सकते। ये डिग्री है, ये उस कोटि की भूमिका है जहां न देवर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तेर न सुहृदा। इतनी ऊंचाई में हरिराम व्यास जी महाराज की भूमि, जो हृदय की प्रेम भूमि, वहां वो विराजमान है। तो ये जो महिमा वर्णन कर रहे हैं बिना किसी प्रयास के, जैसे गंगा जी पाप हरण कर लेती, वृंदावन वास संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। तो इधर प्रयास रहित और इधर प्रयास सहित असाधनों की तरफ कुछ नहीं समझ में आएगा। प्रयास असाधन त्याग, साधन भरोसा रखकर निरंतर सुमिरन,
एक क्षण के लिए भी युगल सरकार का विस्मरण नहीं, अपने आप स्थित। पीयूष द्रवसार वृष्टि भीरियु, संपूर्ण हृदय प्रेम रस से प्लावित रहेगा, क्योंकि श्री जी के चरणों से प्रेम धारा बहती रहती है, लाडली जी के चरणों से। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा। पर इसका अनुभव कौन करता है? जो इन चरणों की अनन्य दासता हृदय में स्वीकार कर लिए है। दूसरी बात कहते ब्रह्मामृतौघैरिव, जो ब्रह्मामृत है, ब्रह्म ज्ञान का अंतिम स्वरूप, उस अमृत आत्म तत्व में, आत्मरति में, आत्मा में ही स्थित, अपने स्वरूप में स्थित, बोले ये ज्ञान वृंदावन प्रदान कर देता है। उसको वेदांत नहीं पढ़ना पड़ेगा। सर्वान्वोस्तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये आप वास करो, हृदय पवित्र होगा, प्रेम स्फुरित होगा, संपूर्ण चराचर जगत में अपने आराध्य देव दिखाई देंगे। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। तीव्रोदार रसा सवरिव लसत कर्पूर पूरैरिवा। बड़े उदार युगल सरकार हैं, तो जैसे कर्पूर उज्जवल होता है, ऐसे ही प्रेम रस उज्जवल है, महामाधुर्य रस उज्जवल है। उज्जवल रस का प्रादुर्भाव हो जाता है, गंध भी नहीं कामना की, सकामता की गंध भी नहीं सहचरी भाव में। मतलब यहां तक इतनी ऊंची स्थिति है इस भाव की कि जहां गोपीजन लालसा करती हैं जिस महारस श्रृंगार मूर्ति प्रभु श्री कृष्ण चंद्र को हृदय से लगाने की, उनके श्री चरण हृदय में स्थापित करने की, उनके अधरामृत का पान करने की, वही सुख निज प्राणेश्वर्या यद्यपि दयनीय मिति माम मोश्चुंबत्यालिंगत सुरत माध्वा मदयति विचित्रा मिश्ने वर्धिम। वो लालजू अनिश्चित भाव से, सहचरी की कोई आकांक्षा नहीं, ये मानकर, ये जानकर कि ये प्यारी जू की दासी है और हमारी प्यारी जू को बहुत सुख पहुंचाती है, तो श्रृंगार रस मूर्ति रसराज प्रभु, जो रस समुद्र रसघन मोहन मूर्ति, उस सखी को हृदय से लगाते हैं। जिनकी विशाल बाहुओं का दर्शन करके जिनके शरीर कृश हो रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की उन भुजाओं को कि एक बार मेरे गले पे आ जाएं, वही गोपी आके बनी। बड़े बड़े महापुरुष ऋचाएं, ये सब गोपी बनी ही आकर के। सखी को वो अपार श्रृंगार मूर्ति श्री कृष्णचंद्र जो रस देते हैं, पर उसको हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ता। तवैवो श्री राधे पदरस विलासे मम मना। श्री जी से कह रहे कि आज प्रीतम श्रृंगार मूर्ति श्री लालजू महाराज बहुत रस वर्षा कर रहे थे, तो तेरे को सुखानुभूति हुई। प्रियाजू मेरा मन तो आपके श्री चरणों के सुख में मुझे कितनी, जिसकी आकांक्षा है, अगर भक्ति रस की बात की जाए तो गोपी जनों से बढ़कर त्रिभुवन में त्रिकाल में कोई नहीं हो सकता। गोपी प्रेम की ध्वजा। देवर्षि नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, उदाहरण देते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज गोपिका नाम। इनसे बढ़कर कौन हो सकता है जिनकी चरण उद्धव ब्रह्मा आदि वंदना करते हैं, याचना करते हैं।